आयुष्मान भारत योजना के तहत हरियाणा के प्राइवेट अस्पतालों में बीते एक हफ्ते से गरीबों का मुफ्त इलाज बंद है। हरियाणा सरकार ने इसके खिलाफ कुछ अस्पतालों को नोटिस दिए हैं, तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आईएमए हरियाणा को अपना पूरा समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। इस खबर से जुड़ी ज़्यादा जानकारी के लिए आईएमए हिसार की सेक्रेटरी डॉक्टर अर्चना सोनी से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। पूरे हरियाणा प्रदेश में प्राइवेट अस्पतालों ने गरीबों का मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान योजना के तहत प्राइवेट अस्पतालों में इलाज बंद कर दिया है और इसी को लेकर आईएमए के साथ एक खास बैठक भी आईएमए हरियाणा की ऑनलाइन रखी गई थी। इसके अलावा कुछ अस्पतालों को नोटिस भी अब सरकार की तरफ से थमा दिए गए हैं, जिसमें चेतावनी लगातार इन अस्पतालों को दी जा रही है। और इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए आईएमए हिसार की सेक्रेटरी इस वक्त हमारे साथ बनी है डॉक्टर अर्चना सोनी। मैडम, मुझे बताइए कि 7 दिनों से गरीबों का मुफ्त इलाज प्राइवेट अस्पतालों में पूरी तरह बंद कर दिया गया है। आईएमए की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसके साथ भी आप लोगों ने इस पूरे मामले को उनके सामने भी रखा है। उसमें ऑनलाइन मीटिंग के दौरान क्या कुछ फैसले लिए गए? आज हमने जो अपनी सर्विसेज आयुष्मान के अंडर सभी आयुष्मान धारक मरीजों की सस्पेंड करी हैं। आज 7वां दिन है और इसमें हम लगातार अपनी स्टेट आईएमए के साथ जुड़े हुए हैं और स्टेट आईएमए के अंडर डायरेक्टिव्स के अनुसार जैसे जैसे हमें जो इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं सभी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स उसको फॉलो कर रहे हैं। कार्य नहीं किया जा रहा है क्योंकि हम अभी तक भी सरकार की ओर से हमें कोई भी उम्मीद नहीं दी गई है, ना हमें किसी बैठक के लिए बुलाया गया है। और आज भी कुछ पेमेंट्स कुछ हॉस्पिटल्स की कुछ परसेंट आई हैं, लेकिन वो बहुत ही मामूली, जिसको कहना चाहिए कि समुद्र में 2 बूंद के बराबर हैं, जिससे कोई भी संतुष्ट नहीं है। तो आईएमए के साथ जब ये पूरा मामला उठाया गया तो उनकी तरफ से क्या कुछ निर्णय दिया गया? ये भी कहा जा रहा है कि आईएमए इंडिया की तरफ से भी, भारत की तरफ से भी जो हो सकता है कि आयुष्मान योजना को रद्द कर दिया जाए, इसे बंद करवा दिया जाए इंडिया के तमाम अस्पतालों में। तो क्या कुछ उस दिशा में फैसले लिए गए? और बहुत राज्यों में भी इस योजना को लेके जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं वो बहुत असंतुष्ट हैं और वहाँ पे भी इस तरीके की सस्पेंशन ऑफ सर्विसेज वहाँ के हॉस्पिटल्स ने भी इस कदम उठाया है इसके लिए। और कुछ कुछ हॉस्पिटल्स थे उनको कुछ अथॉरिटीज़ की तरफ से शो कॉज नोटिस सर्व किया गया और 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया, जिसके अंडर हमने एक रिप्लाई फ्रेम किया है। जो सभी जितने भी सब हॉस्पिटल्स हैं, अगर उनको ये नोटिस आता है तो वो रिप्लाई अथॉरिटीज़ को दिया जाएगा एम्पैनल्ड हॉस्पिटल की तरफ से, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो ये सस्पेंशन ऑफ सर्विसेज था उसके लिए हमने रिपीटेड जो अथॉरिटीज़ थे उनको इन्फॉर्म किया था, उनको नोटिस भी दिए थे कि ऐसे ऐसे हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे लॉन्ग स्टैंडिंग ड्यूज़ हैं इनको पूरा किया जाए। लेकिन अथॉरिटीज़ ने उस समय ना तब हमारी सुनवाई हुई है ना अभी हो रही है, तो फिर हार कर मजबूर होकर हमें ये कदम उठाना पड़ा। ये भी कहा जा रहा है कि आईएमए की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने अब हरियाणा को पूरा समर्थन देने का फैसला कर लिया है। अब अगर हरियाणा के अस्पतालों की बात नहीं बनती है तो फिर पूरे देश में इस हड़ताल को लागू कर देंगे। हाँ जी, बिल्कुल। जो हमारी सेंट्रल हेडक्वार्टर्स है, सेंट्रल आईएमए है, उन्होंने हमें अपना पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया है और ये भी कहा है कि वो हमारे साथ खड़े हैं, हमारी इस लड़ाई में हमारे साथ हैं। हरियाणा में अब आगे क्या कुछ होने वाला है? अभी आगे देखिए, हम लोग तो यही अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं और यही बार बार वो कह रहे हैं कि हम तो आयुष्मान सर्विसेज देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमारी जो एमओयू में जो हमारे को कहा गया, जो आश्वासन दिए गए कि एमओयू 15 दिन के अंदर पेमेंट की जाएगी और जो उसके हमारे डिडक्शंस हैं वो नहीं किए जाएंगे, हम बस यही, हमारी तो यही रिक्वेस्ट है और हम अभी भी आज उसी बात पे अड़े हुए हैं। चलिए, साफ तौर से बात कही जा सकती है कि आईएमए की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने अब हरियाणा को अपना पूरा समर्थन देने का फैसला कर लिया है। हरियाणा में अगर प्राइवेट अस्पतालों को पूरा बजट हरियाणा सरकार की तरफ से नहीं दिया जाएगा तो इस हड़ताल को राष्ट्रव्यापी हड़ताल में भी तब्दील किया जा सकता है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़ हिसार।